दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का जादू किसी भी मर्द को पागल कर देती है। उस गांव का हर आदमी उस औरत के प्यार में पागल था और वो सभी उस औरत से शादी करना चाहते थे। लेकिन मेरे दोस्त, उस औरत अच्छी तरह से जानते थे कि इस गांव में मेरे जैसी खूबसूरत कोई और नहीं है। तो उस लड़की को खुद पर बहुत गर्व था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि गांव में कोई भी आदमी उसके लायक नहीं है और वो हमेशा अन्य सभी पुरुषों का तिरस्कार करती थी और छोटी छोटी बातें करके उनका अपमान करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक दिन उस लड़की ने एक खूबसूरत युवक को अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखा। युवक चुपचाप सड़क पर चलते हुए मन में कुछ पढ़ रहा था। हालांकि युवक एक मदरसा का छात्र था और वो युवक इतना सुंदर था कि लड़की को उसे देखते ही उस युवक से प्यार हो गया और लड़की मन ही मन ठान लेती है कि वो उस युवक को हर हाल में अपना बनाएगी। इतना ही नहीं, लड़की ने यह भी देखा कि वो युवक हर दिन उसके घर के पास से गुजरता था। परिणाम स्वरूप लड़की ने विभिन्न तरीकों से युवक की ओर इशारा करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह है कि वो युवक कभी भी लड़की की तरफ देखता ही नहीं, बल्कि वो नजरें झुकाए मन में कुछ पढ़ता हुआ चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जिससे लड़की को युवक के इस हरकत पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि जहां इस गांव में हर आदमी मेरी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाता है, वहीं मैं खुद इस युवक को बुलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये युवक मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार कई दिनों तक यही होता रहा। वो औरत हमेशा तरह तरह से युवक को अपने पास बुलाने की कोशिश करती और युवक औरत के जाल में नहीं फंसता और चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता। युवक के इस हरकत से लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ और इसलिए उसने एक दिन फैसला किया कि उसे युवक को बुलाने के लिए एक नई तरकीब निकालनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन युवक रोजाना की तरह उस लड़की के घर के सामने से अपने मंजिल की ओर जा रहा था। लेकिन अचानक युवक ने एक बूढ़ी औरत को पीछे से उसे बुलाते हुए सुना, जिसके बाद युवक ने पीछे मुड़कर बुढ़िया की ओर देखा और उसने कहा, क्या आप मुझे बुला रही हैं? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? युवक की ये बात सुनकर बुढ़िया ने युवक से कहा, मेरी मालकिन तुमसे एक बार मिलना चाहती हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है। बुढ़िया की बात सुनकर युवक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम्हारी मालकिन को मुझसे क्या जरूरत हो सकती है? तब बुढ़िया ने कहा, ये बात मालकिन कह सकती हैं। इसके बाद युवक उस बुढ़िया के बारे में बात करना बंद नहीं कर सका, इसलिए वो चुपचाप बुढ़िया के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद बुढ़िया उस युवक के साथ एक बड़ी महल में घुस गई और महल में घुसने के बाद बुढ़िया ने युवक को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद उस महल से बाहर चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद वो सुंदर लड़की युवक के सामने आई और बोली, मैं तुम्हें हर दिन अपने पास बुलाने की कोशिश करती हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर देते हो। चुपचाप चले आओ, मैं आज तुम्हें अपना बना लूंगा। लड़की की बातें सुनकर युवक बहुत घबरा गई और मन ही मन कलेमा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद युवक ने लड़की से कहा, तुम बहुत खूबसूरत युवती हो, इन पाप कर्मों को छोड़कर अल्लाह की राह पर आओ और कुरान की शिक्षाओं का पालन करो
और अपना जीवन जीना शुरू करो। लेकिन लड़की उस युवक की बात नहीं सुनना चाहती थी और उसने कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, एक तो मेरे साथ संगम करो और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुरंत चिल्लाऊंगा और लोगों को बुलाना शुरू कर दूंगी और मैं कहूंगा कि तुमने मेरे घर में घुसकर मेरा अपमान करने की कोशिश की। उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम करना उसके लिए कभी संभव नहीं था और दूसरी ओर युवक के मन में अपनी इज्जत खोने का डर काम कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। डर के मारे युवक ने मन ही मन कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और तभी युवक को एक विचार आया। दोस्तों, तब युवक ने लड़की से कहा कि मैं आपके साथ गलत काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपके बाथरूम में जाना चाहता हूं, मुझे इसकी विशेष जरूरत है। तब लड़की ने तुरंत युवक की बात मान ली और उसे टॉयलेट में जाने दिया। टॉयलेट में प्रवेश करने के बाद युवक टॉयलेट का सारा कचरा अपने ऊपर मलने लगा। खुद को टॉयलेट की सारी गंदगी में डुबाने के बाद युवक फिर से लड़की के सामने आया। तब लड़के ने लड़की से कहा, अब आओ, मैं तुम्हारे साथ कुकर्म करूंगा। लेकिन लड़के को इतनी गंदी हालत में देखकर लड़की का दिमाग गर्म हो गया और फिर उसने लड़के से कहा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तुम ये क्या बनकर मेरे सामने आए हो? जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। लड़की की ये बात सुनकर युवक चुपचाप लड़की के कमरे से निकल गया। तभी वो युवक एक तालाब के पास आया और उस तालाब में अच्छे से नहाने के बाद वो मदरसे में लौट आया। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का मदरसे में दाखिल हुए, वो मदरसे का टीचर कहने लगा, आज इस मदरसे में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से किसने ये खुशबू लगाया है। युवक को अच्छी तरह पता था कि उसके शरीर से बहुत बुरी दुर्गंध आती है, तो उसने सोचा कि शायद मदरसा का टीचर उसके बारे में ये बातें कहकर मजाक करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर युवक चुप रह गया। लेकिन अजीब बात यह है कि मदरसे का मास्टर बार बार एक ही बात कहता रहा और जब उसे किसी भी छात्र से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक एक करके सभी छात्रों को बुलाना शुरू कर दिया और उनके शरीर को सूंघना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने युवक के शरीर को सूंघ कर कहा, वाह, तुम्हारे शरीर से कितनी अद्भुत खुशबू आ रही है, लेकिन तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? युवक ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे शरीर से बहुत बुरी गंध आती है, इसलिए आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इतना कहने के बाद युवक ने पूरी घटना मदरसे के टीचर को बताई। सब कुछ सुनने के बाद मदरसे के टीचर ने कहा, तुम्हारे शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है, बल्कि सच में खुशबू आ रहा है। दरअसल तुमने सच्चाई की राह पर चलने के लिए तुम्हारी शरीर पर बदबू लगा ली, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे शरीर की बदबू को खुशबू में बदल दिया। उसके बाद उस युवक के शरीर से हमेशा खुशबू निकलती रहती थी और हर कोई उस युवक के शरीर की खुशबू से मोहित हो गया। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।